लेकिन वो 12th के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा 11th नहीं पढ़ना, 11th की चीज़ें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, 11th के वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो हमें 12th में काम आने वाले हैं। उतनी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं इन वीडियोज़ में, है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियोज़ हैं जिन्होंने क्लास 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि क्लास 12th में कुछ चीज़ें बेटर पहले से समझ में आए, तो उसके लिए ये वीडियो रहने वाले हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेटा सेट। तो आज हम सेट पढ़ेंगे। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरवल, कॉम्प्लीमेंट एंड डीमॉर्गन। वैसे तो सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें चीज़ों को अभी बेसिक्स में समझना है और जो हमारे 12th के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उन्हें हमें देखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेट क्या है, व्हाट इज सेट। तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो दी रहती है बेटा, वहाँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा रहता है, अ वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects। यहाँ पर दो टर्म आते हैं, वेल डिफाइंड और कलेक्शन। कलेक्शन का मीन्स होता है जैसे नेचुरल नंबर का अपना एक कलेक्शन होता है, और वेल डिफाइंड है जैसे मैं आपसे कहूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर 1। मैं कहूँगा नेचुरल नंबर बताइए लेस देन 10 बताइए, तो आप लोग क्या कहेंगे 1 2 3 से लेकर के 9 तक। लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर के 9 तक। तो ये कलेक्शन हो गया किसका, नेचुरल नंबर का, जो वेल डिफाइन हो गया। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश के वॉवल्स बताइए, तो आप लोग एक इस तरीके से इनको लिखेंगे ए ई आई ओ यू। जिन्हें भी इंग्लिश का नॉलेज है वो जानते हैं कि इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं। आपने ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया और कह दिया सर ये हमारा क्या हो गया, एक सेट बन गया, ठीक है। अब हम अपने डेली लाइफ में भी जानते हैं, जैसे हमारा एक फैमिली का भी सेट होता है। शर्मा जी की फैमिली है, ठीक है, राजावत की फैमिली है, भदौरिया जी की फैमिली है, तो ये भी एक पूरा क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। सेट में आपकी पूरी शर्मा जी की फैमिली, जितने भी शर्मा जी के मेंबर्स हैं 4 5 6 लोग, वो एक पूरा हमारा सेट बनाते हैं ना। राजावत जी की फैमिली है, उनका पूरा सेट बन गया। भदौरिया जी की फैमिली है, उनका एक पूरा सेट बन गया। आपके घर में माँ बाबूजी और आप कितने भाई बहन, पूरा एक सेट बना लेते हैं ना। इसी प्रकार से नंबरों में भी बेटा होता है कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारे इस टाइप के नंबर्स में रहता है। अब यहाँ में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, देखना। सेट को ऑलवेज करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, सेट को लिखते समय जो यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स आएंगे, जैसे एन। एन का मीन्स क्या होगा बेटा, एन का मीन्स होगा नेचुरल नंबर। डब्लू का यूज होगा, डब्लू का मीन्स होगा बेटा होल नंबर। जेड होगा आपका इंटीजर। आर होगा यहां पर रियल नंबर। क्यू होगा यहां पर रेशनल नंबर। और टी होगा बेटा इरेशनल नंबर। तो जब भी हम आपको इन सिंबल्स की यहाँ लिखा जाएगा, आर का मीन्स हम समझ जाएंगे रियल नंबर का एक पूरा सेट है। हम क्यू लिखेंगे तो समझ जाएंगे एक रेशनल नंबर का सेट है, टी लिखेंगे तो इरेशनल नंबर का सेट है। तो इस टाइप में हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में इन चीज़ों को रखते हैं और भी इनसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑफ सेट। रिप्रेजेंट ऑफ सेट का मीन्स क्या है कि सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा ना। तो सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा टाइप होता है बेटा, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर। और दूसरा होता है बेटा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपके 2 फॉर्म है।
दोनों में डिफरेंस समझना बच्चा, है ना। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला नेचुरल नंबर लेस देन 5, आपने इसमें लिखा n का मीन्स आप समझ जाएंगे नेचुरल नंबर। लेस देन 5 1 2 3 4, नेचुरल नंबर लेस देन 5 आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इसी को सेट बिल्डर में लिखिए, तो सेट बिल्डर में आप कैसे लिखेंगे बच्चा? आपने n लिखा, n फॉर नेचुरल नंबर, x सच दैट x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल है, लेस देन कितने से? 5 से, और जो आपका x बिलोंग करेगा वो n को। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये फॉर्मेट कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट है, या इसको हम डिजिट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं ना, इस तरीके से। क्या रीड करेंगे? x सच दैट x की वैल्यू 1 भी है, 1 से ग्रेटर भी है, लेस देन कितने से? 5 से, और x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस फॉर्म को आप कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जब भी आपको इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई मिले तो आप समझ जाना वो सेट बिल्डर फॉर्म है, इस तरीके से चीज़ें लिखी मिले तो समझ जाना ये आपका कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। ये डिजिट्स में होता है, ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स मिलेंगे, इनको आपको समझना है। जैसे ये सिंबल जो हम रीड करते हैं उसको पढ़ते हैं बेटा सच दैट। ऐसा कहीं सिंबल मिलेगा तो आपको मालूम है इसको पढ़ेंगे हम देयरफॉर। ये जो सिंबल होते हैं बच्चा इनको पढ़ते हैं हम सिंस। ये जो सिंबल है इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अगर इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं तो डू नॉट बिलोंग, है ना। डज नॉट बिलोंग्स पढ़िए या डू नॉट बिलोंग्स, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं फॉर ऑल, है ना। ये फॉर ऑल का सिंबल है, जो भी नंबर्स हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, इनको हमें देखते चलना है। सच दैट, देयरफॉर, सिंस, बिलोंग्स टू, डू नॉट या डज नॉट बिलोंग्स, है ना। इसको आप डज नॉट भी लिख सकते हैं कहीं, फॉर ऑल, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की कितने टाइप्स होते हैं देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है बेटा एम्प्टी सेट, या इसको हम कहते हैं वॉइड, या इसको कहते हैं नल। यही समझना, डिफाइन में हमें नहीं जाना, है ना। डिफाइन में आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको समझना सुनिए। ए सेट हैज कंटेंस नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए, अभी एक कंडीशन बना दे रहा हूँ, x कॉमा x की वैल्यू ग्रेटर और लेस देन हो, x की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से और लेस देन हो 2 से, और x आपको जो बिलोंग करे बेटा x सच दैट, और x आपका बिलोंग करे n को। अब आप बताएं कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो 1 से बड़ी हो 2 से छोटी हो लेकिन नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो एम्प्टी सेट यही कहता है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। इस सेट कंटेंस नो एलिमेंट्स, है ना, एक भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको एम्प्टी कहते हैं। नाम से क्लियर होगा एम्प्टी। दूसरा बेटा हमारा है, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे इसी में मैं कंडीशन चेंज कर दूं, x सच दैट अब बताएं x 2 से ग्रेटर 4 से लेस और नेचुरल नंबर हो। अब क्या कहेंगे, 2 और 4 के बीच में कौन आता है? 3 आता है, एक ही एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट कहता है इस सेट कंटेंस ओनली 1 एलिमेंट्स। एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको कहते हैं हम सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे मैं a लिखूं या मैं यहाँ 3 लिखूं, कुछ भी हो, सिंगलटन सेट बोलते हैं उसका ना। चलिए, तीसरा इक्वल सेट। इक्वल को थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। एक आता है फाइनाइट और दूसरा बटा इनफाइनाइट। फाइनाइट का मीन्स क्या होता है? फाइनाइट का सिंपल सा मीन्स है कि आप चीज़ों को गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर लिखिए
लेस देन 10, तो आप 1 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे बच्चा, 9 तक। तो आपका एक सेट हो गया नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा आप नेचुरल नंबर लिखिए, लेकिन कितने लिखिए ये आपसे नहीं कहा गया, आप नेचुरल नंबर स्टार्ट करिए और काउंटिंग करते रहिए। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको इनफाइनाइट इनको काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। अब इसके बाद आते हैं इक्वल सेट, और इक्वल के बाद आता है बेटा आपका इक्विवेलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस समझना है ना। एक आपका सेट है ए, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे आपके लिए। एक सेट है बी। इक्वल और इक्विवेलेंट में आप कंपेयर करते हैं दो सेट्स के बीच में, है ना। यहाँ एक सेट है, इसमें एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3, दूसरा सेट है इसमें भी एलिमेंट लिखे हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, एक सेट ए एक सेट ए, इक्वल की बात चल रही है ना। इक्वल क्या ए और बी इक्वल है? तो यहाँ दो कंडीशन याद रखनी है। पहले कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो उनका, ठीक है। दूसरी बात कि जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये सेम होने के साथ साथ इसमें कितने नंबर्स हैं 3, इसमें भी कितने नंबर है 3, तो इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। जैसे ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो बी में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स ए में लिखे हैं वही एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो। यहाँ अगर 1 2 3 लिखे हैं तो यहाँ 1 2 3 होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी लिखा हो, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक सेट है ए, इसमें मैंने 1 2 3 लिख दिया, और दूसरा सेट है बी, इसमें मैंने एलिमेंट ए बी और सी लिख दिया। दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि ए में और बी में सेम नहीं है। इसको कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट, और इसको क्या कहते हैं हम, इक्वल कहते हैं। यही डिफरेंस होता है इक्वल और इक्विवेलेंट, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब इसका एक छोटा सा पार्ट और होता है, अगर आप कहेंगे तो हम यही समझा देंगे बेटा। इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है बेटा सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट आपका सेट का ही पार्ट होता है, इस तरीके से हमें याद रखना। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया, इसमें मैंने 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स लिख दिए। ये हमारा नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, इसमें 5 एलिमेंट्स लिखे गए। अब सबसेट क्या कहता है कि आप इसमें से कितने एलिमेंट्स का कितने तरीके से लिख सकते हो। जैसे देखो 1, अगर मैंने यहाँ 1 को अकेला निकाल दिया तो ये ए में 1 एलिमेंट लिखा, ये ए एन का क्या हो गया, सबसेट हो गया। मैंने चाहा इसमें से बी एक और सेट बना लिया 1 2, तो ये बी भी एन का क्या हो गया, सबसेट हो गया। मैंने एक और सेट निकाला इसमें से 1 3 5। याद रखना है वही एलिमेंट्स जो इसमें है उन्हीं को यहाँ लिखना है, और इनमें से ही आने चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आप 6 लिख देंगे, जो एलिमेंट्स यहाँ है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आपने सी बना दिया 1 3 5, इस तरीके से आपने लिख दिया, तो ये क्या होगा इसके सबसेट। ऐसे सर कितने बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। 1 4 1 5 ले लिया, 5 अकेला ले लिया, 3 4 ले लिया, कितने बन सकते हैं। तो हमें याद रखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं बच्चा, तो 2 की पावर m करके। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं 2। कितने एलिमेंट्स हैं बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चा 32। क्लियर। तो इतने इसके सबसेट बन सकते हैं। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि टर्म आता है बेटा 5, यहाँ मैं आपको बताना भूल गया था, हाँ यही समझना। इम्पटे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा 5 से, या ओनली ब्रैकेट। अगर अकेला करली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया तो ये 5 इम्पटे सेट कहलाता है, या अकेला हमने 5 लिख दिया, ये भी हमारा इम्पटे सेट कहलाता है। तो 5 जो हमने यहाँ लिखा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हमारा सभी सेट का सबसेट होता है, इस चीज़ को।
और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं इसका एक सबसे लास्ट वाला बनाता 32 वाला सबसेट है ना, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट हम लिख सकते थे, सपोज करो जेड होगा ये या कुछ भी होता 1 2 3 4 5, तो ये भी इसका क्या कहलाता है, सबसेट। कोई भी सेट खुद का ही सबसेट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या था, एम्प्टी सेट, इसको हम 5 से लिखते हैं, और इसमें से सबसेट कैसे बनाते हैं। कोई भी सेट होगा, सेट में हम किसके कितने पार्ट्स कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं लेंगे हम। कोई भी एक सेट यहाँ लिखते हैं, उसके कितने छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि जो सबसेट बनाएंगे उनमें भी हमें इन करली ब्रैकेट का यूज करना होगा, क्योंकि